मैं लव मैरिज बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लव मैरिज बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसको चाहो उसे वो अपना लेकर चले जाओ। चलो हम लोग देखेंगे सजातीय पद क्या होते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? सजातीय और विजातीय, ठीक है। सजातीय और विजातीय, इसका अर्थ आपको सबको पता है? नहीं मालूम है? सजातीय मतलब क्या होता है जानते हो कि नहीं? बताओ जल्दी से, करना पता तो बताएं। सजातीय मतलब होता है एक जैसी जाति वाला, ठीक है। क्या? एक जैसी जाति वाला या एक ही जाति वाला। और विजातीय मतलब क्या होता है? जो एक जाति का ना हो, जो एक जाति का ना हो, ना हो, ठीक है। और अब हम लोग जानेंगे कि सजातीय विजातीय कैसे पहचानेंगे ना। जैसे मान लेते आपको दिया रहे, मैं इसका एक व्यवहारिक उदाहरण लेके बता रहा हूँ आपको, जो अपने यहाँ लगभग चलते हैं, ठीक है। जो अपने यहाँ चलते हैं मैं उसी का उदाहरण लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे एक है श्याम, क्या है? श्याम है। और दूसरे हैं राम, क्या है? राम है। अब आप बताओ, अभी कहेंगे कोई जात क्लियर है? राम किस बिरादरी के हैं, राम किस जाति के हैं और श्याम किस जाति के, कोई चीज क्लियर है? नहीं मालूम है ना। तो आप जो है इसके बाद में अगर हम यहाँ लिख देते हैं यादव, क्या लिख देते हैं? यादव। और इधर लिख देते हैं पांडे, लिख देते हैं। अब जाके क्लियर हुआ कि श्याम किस बिरादरी के हैं, यादव के हैं, और राम किस बिरादरी के हैं, पांडे। यानी कि श्याम की जाति है वो यादव है और राम की क्या है? पांडे है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो सजातीय देखेंगे, ये तो मान लेते अलग अलग बिरादरी वाली बात हो गई ना, ये आपके विजातीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विजातीय, क्योंकि एक यादव दूसरे क्या हो गए? पांडे हो गए। हम लोग अगर सजातीय देखेंगे तो इन दोनों क्या होना चाहिए था? जैसे अगर श्याम है तो श्याम भी क्या होते? यादव है तो यादव ही रहते हैं, और राम क्या बन जाते? पांडे से ना होके यादव बन जाते। अब जो है इनको कहेंगे क्या है ये? अब बन गए सजातीय। क्या बन गए? सजातीय, ठीक है। क्योंकि श्याम यादव राम यादव, ये क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर सजातीय देखेंगे, क्या देखेंगे? सजातीय वाला पद देखेंगे तो उनके सबके जो टाइटल होते हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक संख्या आपकी 2 लिखी हुई है, यक्स लिखा हुआ है, तो अगर 4 लिखी तो उसके सामने क्या लगा रहे हैं? एक्स लगा रहे हैं। समझ में आया? अब ये क्या कहलाएंगे? ये आपके बन गए सजातीय। अगर आपका होता है 4xy, तो अगली जो संख्या रहे वो आपका इस प्रकार से 3xy, यानी कि 4 और 3 देके हम सजातीय विजातीय क्या है नहीं बता सकते। उसके बाद जो टाइटल लगे होते हैं, यहाँ पे xy लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है? xy लगा हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि इनके जो टाइटल यानी कि संख्या के बाद में जो कुछ आ रहा है, विजय व्यंजक, वो सॉरी चर आ रहे, चर ना, ये सब क्या है? एक जैसे। यहाँ पे xy, यहाँ भी xy, तो इसलिए हम कहेंगे क्या है? सजातीय है। क्या है? समझ गए? या इसके अलावा अगर लगा हुआ है आपका 2x², तो अगली जो संख्या रहे 4x², वो भी रहे, x² इसमें, x² इसमें भी रहे, तब इसको हम क्या कहेंगे? सजातीय कहेंगे। क्या कहेंगे? सजातीय कहेंगे, ठीक है। सजातीय भाई, सजातीय देखो यहाँ x² भी x²। अब ये ना कहना कि x दूसरे से किस बनाया गया, x दूसरे से किस बनाया गया है, ठीक है। ये ना कह देना कि ये x का जो है आकार कुछ अलग है, ये x का आकार अलग है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे हम लोग देखते हैं। सजातीय समझ में आ गया कि नहीं? चलो मैं इसका थोड़ा बड़ा उदाहरण लेके बताता हूँ आपको। अभी हम लोग सीधे क्यों सजातीय ना, देखो कोई संख्या नहीं, चाहे माइनस में चाहे प्लस में रहे, ये अगर लिखा है x², y², z², और चलो इतना ही मान लेते हैं, और अगली संख्या लिख रहे हैं 12x², y² और z², ठीक है। अब ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा सजातीय। क्या बनेगा? ये दोनों
ये ध्यान रखना, चिन्ह चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से कोई मतलब ना रखना, इसका प्लस है इसका माइनस है ना, तो चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना, केवल कि संख्या के बाद में आपके टाइटल क्या लगे हुए हैं, अर्थात आपके जो चर है वो क्या क्या लगे हुए हैं। ठीक है, वही सब लोग क्लियर करते हैं। जैसे अभी नाम में आपको बताया थे ना कि किसी के नाम के बाद में क्या लगाया, पांडे लगा, किसी ने यादव लगा, किसी ने तिवारी लगा होता है ना, किसी में दुबे लगा होता है, तो हम लोग उसी को देख करके बताते हैं कि हाँ कौन सजातीय है और कौन विजातीय है। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना, आया कि नहीं आया? चलो अंशुमान बताएंगे इस बार। इधर सजातीय है कि नहीं है? है सजातीय है। अच्छा, अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 4y(x,z) और इसको लिख देते हैं 3x(y,z), अब क्या सजातीय है ये? क्या सजातीय है? ये सजातीय है। ठीक है, देखो y(x,z) लिखा है, x,y,z लिखा है, ये संख्या वो जो आपके चर है, चर ये तो सेम है ना, चर तो आपके सेम ही है, तो ये आगे पीछे लिख दी जाए उससे कोई प्रॉब्लम ना समझिएगा। यानी कि आपका चाहे इसको हम बदल के लिख सकते हैं 4x,y,z, इसको लिख सकते हैं, आगे पीछे इसका क्रम कर सकते हैं, यहाँ पे 3x,y,z तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या है, ये सजातीय था, उसी प्रकार से भी आपका क्या है, सजातीय है ना। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 2xy लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ है 4yx, तो ये भी आपका क्या है, सजातीय रहेगा। क्या रहेगा, सजातीय रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स हम इसको आगांतर पक्षांतर करके इसका क्रम जो है क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक्स और वाई का। ठीक है ना, तो समझ गए। ध्यान रखना, जो पहली वाली संख्या उसमें जितने भी चर लगे रहे, जितने भी घातांक लगे रहे, वो दूसरी वाली संख्या में उतने चर उतने घातांक लगे होने चाहिए, तभी हमारे क्या बनेंगे, सजातीय बनेंगे। ठीक है ना, मैं एक बड़ी संख्या लेके आपको बताता हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ संख्या लिखी हुई है 2x,y,z और ABC में आगे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगली जो संख्या है वो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, लेकिन उसमें भी x,y,z और ABC उसमें भी होने चाहिए, तब ये क्या बनेगा, तब ये क्या बनेगा, सजातीय बनेगा। तभी क्या बनेगा ये, तभी ये सजातीय बनेगा। समझ में नहीं आया, देखो इसको, तभी ये सजातीय बनेगा। ठीक है, अगर ये इसमें से एक भी आपका चर कम होता, जैसे मान लेते हैं इसमें अगर सी नहीं है, क्या नहीं है, सी नहीं है, अब कोई कहते हैं सजातीय है, तो क्या जवाब देंगे आप लोग, ये सजातीय नहीं है। ठीक है, विजातीय बन गया। तो शायद तो विजातीय समझाने की आवश्यकता नहीं रही ना, कि समझा दें। विजातीय क्या होते पता है, विजातीय मतलब वही है, अभी आपको हम समझाया थे ना, कि जो एक जैसी जाति वाले ना हो, जो एक जैसी जाति वाले ना हो, एक हो जाए यादव, एक हो जाए तिवारी, एक हो जाए यादव, अगले हो जाए पांडे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे विजातीय। क्या बन जाएंगे, विजातीय। जैसे कि 2xy है और अगली संख्या केवल और केवल 4x ही रहे। ठीक है, 1 2xy हो जाए, अगली संख्या केवल और केवल x के साथ ही शांत हो जाए, तो ये आपको क्या बनेगा, विजातीय की सजातीय, विजातीय बन जाएगा ना। और अगर इसी प्रकार से 4x² और y है और अगला केवल 2x² ही रहे, तो क्या है ये, यह है विजातीय। क्या है, विजातीय। और ध्यान रखिएगा, सजातीय विजातीय का अगर जोड़ आएगा, क्या आएगा, जोड़ आएगा। तो आप बताओ शादी लोग किसमें करते हैं, अगर शादी करनी होती है व्यक्तियों को, आजकल के जो व्यक्ति हैं, तो यादव यादव में करेंगे, है कि नहीं। मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसको चाहो उसे वो अपना लेकर चले जाओ। यहाँ पे जो समाज में व्याप्त है मैं उसी चर्चा कर रहा हूँ आप, ठीक है ना। हाँ, अपने हिसाब से करेंगे ना, ठाकुर ठाकुर से ही करेंगे, है कि नहीं, यादव यादव के यहाँ जाएंगे, प्रजापति प्रजापति के यहाँ जाएंगे, है कि नहीं। तो यही यहाँ पे रहेगा, सजातीय विजातीय के जोड़ और घटा का जो नियम रहेगा वो यही रहेगा, सजातीय सजातीय के साथ जोड़ेंगे और विजातीय
विजातीय के साथ जुड़ेंगे क्या, वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, वो समझो कि बाहर ही रहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बार दिखा देगा कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा सा कम है ना? जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूं, सजातीय और विजातीय का जोड़ घटाव। याद रखिएगा, सजातीय ही जुड़ेंगे और घटेंगे, सजातीय ही जुड़ेंगे और घटेंगे, और जो विजातीय रहेंगे वो जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, ठीक है। चलो मैं इसका उदाहरण देख लेता हूं। जैसे अगर है ये 12xy और इसके साथ में आ जाए 10xy, अभी आपका ये क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सजातीय है विजातीय है, क्या जुड़ेगा बताओ? विजातीय है, सजातीय है, क्या है, सजातीय है। दिखाई दे रहा है नहीं सबको? ये सजातीय है, क्या है, सजातीय। इसलिए 12 और 10 जोड़ करके क्या हो जाएंगे, 22x और y, इसको ऐड कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर यही संख्या मेरी होती 12xy होता और इधर प्लस का 10x ही होता, क्या होता, केवल 10x। अब बताओ ये सजातीय कि विजातीय है? क्या है ये, विजातीय है। तो ये क्या जुड़ेगा घटेगा, ये कुछ नहीं होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखना चाहें तो हम इसको एक प्रकार से ऐसे नीचे लिख सकते हैं, 12xy प्लस का 10x, इसके आगे इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है ना। या इसी प्रकार से और 2-3 उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपके सामने अच्छी से सब समझ में आ जाए। जैसे 20x² हो गया और प्लस का 10x² हो गया। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या है, ये सजातीय है, क्या है, सजातीय है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सजातीय है, ये क्या है, सजातीय, तो जुड़ जाएगा ना। तो 20 और 10 ये हो जाएगा 30xy, सॉरी x², ये स्क्वायर यहाँ पे x²y। लेकिन अगर यह चीज आपका इस प्रकार से होता, 20x होता, स्क्वायर होता, इधर y होता प्लस का 10x और y होता, तो आप यहां क्या बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं भाई। इस बार आयुषी का आंसर सही है, तो क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर यही 20x² और y प्लस का ये 10x और y, ठीक है। समझ में आगे नहीं आया? क्या ये कुछ जोड़ा घटा, इसमें कुछ अंतर आया नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये क्या था, ये था विजातीय, क्या था, विजातीय था, ठीक है। इसलिए इसके जोड़ घटाव में कोई अंतर नहीं हुआ, जो था वही रह गया। अगर ये आपका माइनस में होता तब ये जोड़ घटाव इसका ना होता, ठीक है। आइए हम लोग विजातीय और सजातीय का कुछ घटाव भी देख लेते हैं इस प्रकार से, समझ में आ रहा होगा ना। अगर आ जाए 20x² yz माइनस का 10x² yz। अब देखो यहाँ पे ये सजातीय विजातीय है, ये सजातीय विजातीय है, विजातीय है ना। कौन कहा विजातीय है, क्या है आपका ये, सजातीय है ना। ये सजातीय वाले हैं तो ये जुड़ जाएंगे, जुड़ या घट जाएंगे। यहाँ पे निशान किसका है, घटाव का है, तो ये घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 20 में से 10 निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा ये 10x² yz। लेकिन अगर यही चीज आपका इस प्रकार से होता, 10x² y और माइनस
5xy, तो इसका आंसर क्या हो जाता? दिखा दे रहा सबको? तो इसका आंसर क्या हो जाता? हाँ ये सेम जैसे वहां पे है वैसे यही इसका आंसर जो है सॉल्व करने के बाद में यही आपका दूसरी जगह पे आके इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये जुड़ेगा घटेगा नहीं। ठीक, तो आशा करते समझ में आ गया होगा ना?